तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा। वेरी गुड। और नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे पॉजिटिव के पास, तो जब अट्रैक्शन होगा, जब उसको दूर लेकर के जाएंगे तो वो दूर लेकर के जाएंगे तो वो भी है ना पोटेंशियल के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब whenever we work against the electric force, then that work done will be stored in the terms of static potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट one thing will remain same, that is the addition of the static, or we can say potential, and the kinetic energy is equal to always same constant, है ना। कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एक और चार्ज है छोटू सा प्लस क्यू चार्ज है, इसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ए से बी पे लेकर के आए, ए पे इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क डन किया, चार्ज को हम वहां से यहाँ पे लाए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे ये चार्ज वापस से मूव हो जाएगा और रिपेल हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ द सेकेंड वन पॉजिटिव चार्ज। इसी को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी हमने स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसे डीप में पढ़ेंगे और हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, है ना। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा था ना कि हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्यों डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सी, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था एज स्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज U बाय Q। अगर ए पॉइंट पे है चार्ज तो ए पॉइंट पे स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल। कहा था हमने पोटेंशियल। इसी की दूसरी डेफिनेशन दी थी हमने कि ये जो स्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके कारण हुई है, वर्क डन के कारण हुई है। तो यहां पे हम कह सकते हैं WP डिवाइडेड बाय Q। तो ये जो P है, P पॉइंट पे वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो ये होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण। और इसी का थर्ड फॉर्म जो है वो आता है हमारा माइनस WP डिवाइडेड बाय Q। और ये जो वर्क डन अगर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये किसके कारण होगा वर्क डन, किसके अगेंस्ट होगा वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर हमने कंसीडर किया तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव करेगा। तो ये तो हो गया कि हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो किसके अपोजिशन में लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिशन में लगाया। तो अगर ये हम नेगेटिव कंसीडर करें तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव कब हुआ, व्हेन इट इज अपोजिट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स उसे रिपेल करना चाह रहा था, हम उसे पास में ला रहे थे, तो वो चाहता तो रिपेल करना था लेकिन हम पास में ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन कर दिया था। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज था हमारा P पे, P से हमने फोर्स लगाया, हम लेकर के आ गए R पे। तो जब ये P पे था तो यहां पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कुछ तो एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि उस टाइम भी ये फोर्स को फील कर रहा था, है ना, फोर्स को फील कर रहा था। तो यहाँ पे हमारी मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी UP, P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी UP। और जब हम उसे R पे लाए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई U ऑफ R। और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन भी हुआ। वर्क डन कहां से कहां पे हुआ, P से R पे हुआ। कितने टाइप का हुआ वर्क डन, यहाँ पे दो टाइप का हुआ, पॉजिटिव ड्यू टू P टू R, वर्क डन फ्रॉम P टू R ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स।
और नेगेटिव वर्क डन हुआ फ्रॉम P टू R ड्यू टू इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट में हुआ। तो यहां पे दो चीजें, एक तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण थी? ड्यू टू द वर्क डन, और ये वर्क डन किसके कारण था? ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण था। तो यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल को यूज करते हैं हम V से, डिनोट करते हैं V से। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस किस किस के बीच में कि भाई P पे कितना था और R पे कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पे कितना है हमारा? V ऑफ R माइनस इनिशियल कितना था? V ऑफ P। अब ये V ऑफ R पे पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होगा? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज V ऑफ R। एग्री कर पा रहे हैं भाई? इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U ऑफ R, और इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। तो इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? U ऑफ R। इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q है। तो क्या यही हमारी इस पॉइंट पे पोटेंशियल को शो करेगी? तो क्या हम V ऑफ R की जगह U ऑफ R डिवाइडेड बाय Q लिख सकते हैं? एग्री कर पा रहे? बताइए, एग्री कर पा रहे? यस सर। चलिए, सेकेंड माइनस V ऑफ P। तो V ऑफ P को हम कैसे शो करेंगे? V ऑफ P को हम कैसे शो करेंगे? P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U ऑफ P। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमें क्या बताता है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा U ऑफ P अपॉन Q। एग्री कर पा रहे? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो यहां पे Q को हम ले लेते हैं कॉमन। Q को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा U ऑफ R माइनस U ऑफ P। यही होता है हमारा डेल V, या इसी को हम कह सकते हैं V ऑफ R माइनस V ऑफ P। पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। ना क्वेश्चन अकर कि सर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? वर्क डन पे। और ये जो वर्क डन है ये दो टाइप का हो रहा है हमारा, एक हो रहा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या हम इस वर्क डन की रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं? और इसमें अगर बात करें हम एक और सिमिलरिटी की, तो एक और सिमिलरिटी क्या है कि ये जो यूनिट्स का खेल है, वो यूनिट्स का खेल भी इसके साथ सेम चलता है। जो यूनिट हमारी एनर्जी की होती है वही यूनिट हमारी वर्क डन की होती है। और एक और रीजन हमने क्या कहा था कि ये जो वर्क डन हो रहा है, इस वर्क डन के कारण ही तो ये एनर्जी स्टोर हो रही है। तो क्यों ना हम इस एनर्जी को वर्क डन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला आया है V of R minus V of P is equal to del V is equal to U of R minus U of P divided by Q। इसी को हम लिख सकते हैं del U डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4, और इसी को हम लिख सकते हैं del of W P to R एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल ऑफ W। आप चाहे तो डेल हटा भी सकते हैं, केवल वर्क डन भी लिख सकते हैं, P टू R ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। तो ये है हमारा ओवरऑल जनरल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, किसी को कोई डाउट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? कुछ नहीं करा हमने। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वही पर यूनिट चार्ज जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो हमने अगर डिफरेंस निकालना है तो दो अलग अलग पोजीशंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उन पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा उनका हमने डिफरेंस निकाल लिया, उसी को हमने डेल लगा करके डिफरेंस की टर्म्स में शो कर दिया। और ये जो एनर्जी स्टोर हुई थी ये हुई थी बिकॉज ऑफ द वर्क डन, तो वर्क डन के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसके कारण पॉजिटिव वर्क डन हुआ था, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लिया।
और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इसके कारण अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन हुआ था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसके नेगेटिव हमने कंसीडर कर लिया। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ चुका है। इसमें किसी भी टर्म में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यस सर। क्लियर है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए एक और बार हम डिफाइन करते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट P पे या किसी पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझिएगा। अगर मान लीजिए मुझे R पॉइंट पे V ऑफ R निकालना है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा, मेथड समझिएगा। पहले मैं इसे कंसीडर करूंगा कि ये जो चार्ज है ये कहां पे था, इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज से इस चार्ज की इतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी कि जहां पे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होगा। की समझना, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो इफेक्ट उस डिस्टेंस पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, उतनी डिस्टेंस तक मैं इस चार्ज को कंसीडर करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P को हम एज अ इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पे मुझे बताइए U ऑफ इंफिनिटी कितनी होगी। इस चार्ज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज की, सेकेंडरी चार्ज की, बताइए 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 बताइए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फोर्स नेग्लिजिबल है, तो वहां पे इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। क्या वो एनर्जी जीरो के इक्वल होगी। अब वो जीरो की एनर्जी के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि यहां पे चार्ज के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो इस केस में ये जो चार्ज है ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स हटा भी दोगे तो ये चार्ज यहीं का यहीं रहेगा। और हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स हटा दे और वो उसी पोजीशन में रहा रहे, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो अब हम इस चार्ज को इंफिनिटी से, मतलब बहुत ज्यादा दूर से लेकर के आ रहे हैं, कहां पे, आर पॉइंट पे। कहां पे लेके आ रहे हैं, आर पॉइंट पे। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो डेल वी दैट इज इक्वल टू वी ऑफ इंफिनिटी फाइनल माइनस वी ऑफ इनिशियल। इनिशियल कहां है हमारा, सॉरी, वी ऑफ फाइनल। फाइनल हम कहां पे लेकर के आ रहे हैं, आर पे लेकर के आ रहे हैं, माइनस इनिशियली चार्ज कहां पे कंसीडर करा है हमने, इनफाइनाइट पे कंसीडर करा है। तो यही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में, इस सिनारियो में। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पोटेंशियल एट आर हो जाएगा हमारा यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय क्यू, माइनस इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा हमारा, यू ऑफ इंफिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू। यू ऑफ इंफिनिटी पे हमारी वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो। तो u ऑफ r डिवाइडेड बाय q माइनस जीरो डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, u ऑफ r डिवाइडेड बाय q माइनस जीरो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u ऑफ r डिवाइडेड बाय q। तो ये जो पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये एक्चुअली में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट r व्हेन चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट r। तो जब भी हम किसी चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से किसी पॉइंट P या किसी पॉइंट R पे मूव करते हैं, तो वहां पे जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, वही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिफाइंड होता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर प्रैक्टिकली सोचो तो कोई चार्ज हमारा किसी पॉइंट पे पड़ा है, तो उस पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड, अगर हम इसे और ज्यादा इमेजिन करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए कि एक इनफाइनाइट बहुत ज्यादा दूर था चार्ज, उसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में हम लेकर के आए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में जितनी डिस्टेंस पे वो चार्ज है, उस चार्ज की उस डिस्टेंस पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी वही हमारी डिफाइंड होगी एज अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, इन सारी टर्म्स में से किसी भी टर्म्स में आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि प्रैक्टिकली इमेजिन करके और हमें अंडरस्टैंड करनी होती है। तो अगर ये आपको क्लियर हो गई तो वेल एंड गुड है, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार पूछो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है सबको? बढ़े आगे? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा, हाँ एक बार और ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी वोल्ट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। कई बार कैपिटल V से भी रिप्रेजेंट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट V। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V। E क्या है हमारा यहाँ पे? E क्या बताइए, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। V किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। अगर यहाँ पे डेल भी लगाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चलिए तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, डिराइव करना स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी हमने डिफाइन किया था एज डेल U डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू डेल W ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू माइनस डेल W ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q। किया था डिफाइंड अभी किया था नेक्स्ट पहली वाली स्टेप में। चलिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो dw वर्क डन हो रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी dl होगी। तो क्या हम कह सकते हैं dw इज इक्वल टू f डॉट dl, कह सकते हैं? कह सकते हैं? चलिए एक और इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एग्री करना सही है या गलत है। एज वी नो, बिकॉज चूंकि E इज डिफाइंड एज F बाय Q। भाई हमें रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है? E और V के बीच में निकालना है। तो पहले हमें क्या चाहिए? V चाहिए। V आ चुका है पिक्चर के अंदर, V आ चुका है। सेकेंड टर्म हमें कौन सी लानी है पिक्चर के अंदर? E लानी है। तो V का फॉर्मूला हमने देखा, V के फॉर्मूले के अंदर आ रहा है हमारा वर्क डन। वर्क डन को हमने थोड़ा सा इलेबरेट किया तो हमने देखा कि इसके अंदर आ रहा है फोर्स। फोर्स को हमने थोड़ा सा और इलेबरेट करा तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही होता है। तो यहां से क्या हम फोर्स को F इज इक्वल टू QE लिख सकते हैं? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम। समझिएगा, छोटू सा खेल है, अभी क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से F इक्वल टू QE को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर, और इक्वेशन नंबर सेकेंड से dW की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्या कर रहे हैं हम? पुटिंग वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा dW। अब ये W कौन सा है यहां पे? बताइए ये W कौन सा है यहां पे? एक्सटर्नल है या फिर इलेक्ट्रिक है? एक्सटर्नल है या इलेक्ट्रिक है? एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल होगा तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक होगा तो हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यहां पे अभी ये डिफाइंड नहीं है, हम चाहे तो इसे एक्सटर्नल भी ले सकते हैं, हम चाहे तो इसे इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं। अगर हमने इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो ये एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट करेगा, इसी की वैल्यू अगर हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दी
तो ये इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही होता है वर्क डन का, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल लगे या फिर इलेक्ट्रिक लगे। अगर पॉजिटिव लिया है तो एक्सटर्नल है, अगर नेगेटिव की जगह रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन का फर्क है। एक के कारण फोर्स की डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, दूसरे के कारण फोर्स के अपोजिशन वर्क डन हो रहा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास, एफ की जगह रख दिया हमने क्यू ई डॉट डी एल। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये हो गई मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन नंबर 1। पुट करते क्या आता है देखिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए डिफाइंड है, हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए डिफाइंड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ले लेते हैं, तो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय क्यू। डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे, डी डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाय क्यू। अब मुझे बताइए यहाँ पे डेल डब्ल्यू और डीवी क्यों लिया है, क्योंकि ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन, द डिफरेंस ऑफ द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू या पॉइंट पी टू पॉइंट आर। तो वैल्यू को पुट करा और इसी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे डी एल। तो यहाँ पे हमारा क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई है कुछ, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl. Taking integration both side, what we are going to get, v is equal to minus integration e dot dl. यही हमारा रिलेशन है बिटवीन E एंड V। छोटा सा था डेरिवेशन, सिंपल सा था डेरिवेशन। आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्या हमारे पास V और E के बीच में रिलेशन आ चुका है? जी हाँ। अब हम यहाँ पे चाहे तो लिमिट्स को ले सकते हैं, चाहे तो हम लिमिट्स को ले सकते हैं इन्फिनिटी टू पॉइंट A, चाहे तो हम ले सकते हैं इन्फिनिटी टू पॉइंट P। किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से जब हम लेके आएंगे, बहुत दूर से जब हम लेकर के आएंगे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। कर एक बार फिर से रिवाइज, कहां से शुरू किया था, कहां पे पहुंचे। देखिए हमने स्टार्ट किया था बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, टोटल चार्ज, जो कि इक्वल था हमारा वर्क डन और अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्क डन। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला डिपेंड करता है फोर्स पे, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डीएल होता है। फिर हमने देखा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई। फिर हमने देखा कि क्यों ना हम इस F की जगह क्यू ई को पुट करें, तो उससे फायदा क्या होगा, हमारा वर्क डन का रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमने F की जगह पुट करा क्यू ई, तो हमारे पास W जो वर्क डन था उसका रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। अब चूंकि वर्क डन का रिलेशन हमारा पोटेंशियल के साथ में है, तो DW की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी क्यू ई डॉट डीएल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन भी कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कंसीडर करेंगे, तो वहां पे साइन भी हमारा नेगेटिव आएगा। वैल्यू पुट करी तो क्यू से क्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया। टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन वी गॉट v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl. So that is what all about the relation between E and V. By the help of this relation we can find out easily the electric flux. अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पोटेंशियल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन E एंड V. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आप अपने हाथ से 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में भी आता है और कई बार इसके एप्लीकेशंस भी एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट?